और आप देख रहे हैं एनएन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज हम जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम बताएंगे कि डेटाबेस के साथ में अपनी पाइथन एप्लीकेशन को कैसे कनेक्ट करें, कैसे हम डेटाबेस से डेटा को फेच करेंगे, कैसे हम उसके अंदर स्टोर करेंगे। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे, क्योंकि कोई भी डायनेमिक एप्लीकेशन अगर आपको बनानी है तो यू नीड टू कनेक्ट डेटाबेस। डेटाबेस कोई भी हो सकता है, एसक्यूएल सर्वर हो सकता है, ओरेकल हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, वोटेवर कोई भी हो सकता है। बट आज हम यहाँ पे जो बनाने जा रहे हैं, जो कनेक्शन मैं आपको यहाँ पे आज सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा मैं एसक्यूएल सर्वर के साथ में। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो यहाँ पे करना है, एक तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको एसक्यूएल के बारे में, बेसिक कमांड के बारे में, जैसे कि सेलेक्ट कमांड या फिर आपका अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, ये सारी कमांड्स आपको पता होनी चाहिए। डेटाबेस क्या है वो पता होना चाहिए, क्योंकि आज हमारा चैप्टर यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कनेक्शन बनाना बता रहा हूँ, डेटाबेस पढ़ाना मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। तो मैं ये ज्यूम करके चलता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें आती होगी। ठीक है। देखो, जब हम किसी भी डेटाबेस को ओपन करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं डेटाबेस को ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जब हम कनेक्शन बनाते हैं तो ये कुछ ना कुछ इसके पैरामीटर्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सर्वर जो टाइप है वो क्या है, डेटाबेस इंजन, सर्वर का नाम क्या है, अथेंटिकेशन आपका क्या है, विंडो अथेंटिकेशन है या एसक्यूएल सर्वर अथेंटिकेशन है। अगर सर्वर अथेंटिकेशन है तो यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा, और अगर विंडो है तो कुछ नहीं देना पड़ेगा, आपको एज इट इज ये कनेक्ट कर जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही जब हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन लिखेंगे तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वो सारे पैरामीटर हमें यहाँ पे देने पड़ेंगे। और उसको देने से पहले, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक ड्राइवर होते हैं वो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो इंपोर्ट एक यहाँ पे ड्राइवर होता है PyODBC, PyODBC। वो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कोई भी पाइथन की एप्लीकेशन, पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें नहीं होता है, वो आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपके सिस्टम में नेट होना चाहिए, अगर नेट होगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें होती हैं। उस कंडीशन में आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जाके आप ओपन करेंगे CMD ओपन करेंगे। CMD ओपन करके यहाँ पे आप राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आप यहाँ पे करेंगे। सॉरी, ये हो गया है। अरे कहाँ गया भाई, यहाँ पर आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल PyODBC। एक्चुअली मेरे इसमें तो ये पहले से इंस्टॉल्ड है, तो मेरी मतलब ये सेटिस्फाई बोल देगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। बट जब आप डालेंगे, फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे करेंगे, तो आपके इसमें ये प्रोसेस दिखाएगा। ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि हर बार करना होता है, बस एक ही बार करना होता है। वो अब कनेक्ट हो गया, देखो मेरे इसमें दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके में यहाँ पे प्रोसेस चलती हुई नजर आएगी। सो ये चीज़ यहाँ पे फिनिश, अब इसका कोई रोल नहीं है। अब सेकंड थिंग आती है यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के लिए। देखो, लिखने में वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, कोड लिख के रखा है। मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया, जो अभी ODBC हमने वहाँ पे कनेक्ट किया है, जो हमने वहाँ पे इंस्टॉल किया है, वो यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक मेथड, एक वेरिएबल का नाम लिया, कोई भी एक वेरिएबल, और कनेक्ट नाम का एक मेथड होता है इस ड्राइवर के अंदर। ठीक, यहाँ पे जो ये लाइब्रेरी फाइल दी है इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे 4 पैरामीटर, एक ड्राइवर, एक सर्वर, एक डेटाबेस, एक ट्रस्टेड कनेक्शन। तो ड्राइवर में आप यहाँ पे क्या देंगे, एसक्यूएल सर्वर। सर्वर में आप यहाँ पे क्या देंगे, ये बड़ी सी स्ट्रिंग जो है ये मैंने इसलिए रोक के रखी है कि आप क्या करोगे, जब यहाँ पे आओगे तो इसको कॉपी करेंगे सर्वर नेम को, और वही जाके वहाँ पे आपको लिखना है, वही चीज़ यहाँ पे जाके आपको पेस्ट करा देनी है। थर्ड चीज़ आती है डेटाबेस। इतना आपको पता होगा, मैं इतना जूम करके चलता हूँ कि आपको डेटाबेस के बारे में पता होगा कि डेटाबेस आप कोई भी उठा सकते हैं जो आपने वहाँ पे बनाया होगा, सिस्टम डिफाइन हो चाहे यूज़र डिफाइन हो। फिलहाल यहाँ पे मैं एक यूज़र डिफाइन डेटाबेस ले रहा हूँ जिसका नाम है कोलिज। देखते हैं वो यहाँ पे है कि नहीं। ये रहा कोलिज नाम का डेटाबेस, और इसी के अंदर एक टेबल है EMP नाम की। ठीक है,
ये इतनी चीज़ हो गई। ट्रस्टेड कनेक्शन मैंने यस लिखा क्योंकि मैंने वहाँ पे कनेक्ट करते टाइम कोई आईडी पासवर्ड नहीं दिया था। अगर आईडी पासवर्ड देना होता तो फिर यहाँ पे हम आईडी पासवर्ड ही पास करते, ये ट्रस्टेड कनेक्शन यस करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये जो पूरा है ये कहलाता है आपका कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग अगर आपने सही से लिखी है तो आपका कनेक्शन रेडी है काम करने के लिए। अब हम एक और लाइन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये वाली बड़ी सिंपल है। क्या चीज़ इसमें पहले प्री डिफाइन होता है, क्या नहीं होता, वो सब कुछ मैं बताता हूँ। देखो कर्सर कोई एक वेरिएबल का नाम है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। ये जो भी रख लीजिए, सी कर लीजिए या CUR कर लीजिए, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। ये मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, ओके। ऐसे यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया था उसी के अंदर, यानी कि जो कनेक्टर नाम का जो मेथड है, जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एक जो कॉल किया गया है उसी से यहाँ पे बनता है, इसी क्लास के अंदर होता है एक मेथड कर्सर, ठीक है। और कर्सर के ही अंदर एक मेथड होता है एग्जीक्यूट, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे अपनी कमांड लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो मेरी EMP नाम की टेबल है जिसके इसके अंदर जितने भी फील्ड हैं वो सब के सब यहाँ पे कॉपी होके आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे हम रो के जो यहाँ पे दिया है एक फॉर लूप चला के उसको 1 बाय 1 करके कलेक्ट कर लेंगे। चलिए एक बार मैं इसको सेव करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ जल्दी से। टाइम लग रहा है इसका मतलब आ गया डेटा। बड़ा ही सिंपल है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है, 2-3 लाइनों में ही सारा काम लिख के हो जाता है। कभी और कोई भी डेटाबेस अगर आपके साथ में आता है, कभी किसी भी डेटाबेस के साथ में आप कनेक्ट करते हैं तो नीचे की सब चीज़ें सेम रहेगी। बस आपको नेट से ये चीज़ सर्च करना है कि कनेक्शन स्ट्रिंग फॉर ओरेकल, फॉर SQL सर्वर, फॉर एक्सेस, फॉर एक्सेल सीट। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज होगी ओनली, उसमें अपने अकॉर्डिंग पैरामीटर सेट कर देना जो आपके सिस्टम में है, बाकी सब कुछ आपका चल जाएगा, ठीक है ना। इसको बना के देखो, अगर कुछ एरर आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट में, और मैं अपना नंबर भी वहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। और भाई वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक वाइक भी कर दीजिए, ठीक है। बने रहिए NN टेक्नोलॉजी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।